लाखों लोग आ गए और पूरी देश जो है, देश ही नहीं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग इतने उस एनवायरनलिस्ट के साथ, वंचुक के साथ, सोनम वांगचुक के साथ, आज उसकी बीवी ने, गीतांजलि वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी है कि इसके ऊपर एनएसए और इसको रिहा किया जाए। और हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से कहेंगे कि जनाब ये सारी की सारी जो ज़मीन तैयार की जा रही है, ये 10 तारीख को जो रियासत के दर्जे की हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ये उसके तहत ज़मीन तैयार करके हमें रियासत नहीं देना चाहते हैं। महराज मलिक को असेंबली सेशन में इजाज़त मिलनी चाहिए। यस, महराज मलिक को असेंबली में सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी उसका जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो अभी साबित नहीं हुए हैं। अभी केस चलेंगे, उसको रिहा करना चाहिए। अभी सुनवाई कोर्टों में चलेगी, कोर्ट में तारीख लगी हुई है, और हम चीफ जस्टिस से और हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी कहेंगे कि ये मिस यूज़ ऑफ पावर है, इसे महराज मलिक को ये जो है क्वैश किया जाए, इनका पीएस है। और साथ में हम ये भी मांग करेंगे कि हमारे रियासत का दर्जा, जो राज्यसभा की 4 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, जो आप पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे हैं, तो उसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है, ताकि उसकी कम से कम 2 सीटें आ जाएं। और इसमें भी आप पत्रकार मित्र मुझसे ये कुछ महबूबा मुफ्ती के बारे में भी जानना चाहते हैं। क्या सवाल आप पूछ रहे थे? महबूबा मुफ्ती कहती है कि बीजेपी बंदूक के नोक पर यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को तिरंगा उठाने के लिए मजबूर करे, पहले लोग खुद ही उठाते। देखिए, ये जो महबूबा मुफ्ती, ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड के बयान जारी नहीं करने चाहिए। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहता है, हम इसे बना करके भारत का हिस्सा रखेंगे। और दूसरा, ये इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, ये बयानबाजी महबूबा बहन से मैं कहूँगा कि आपकी ऐसी बयानबाजी की वजह से आज आर्टिकल 370 चला गया, हमारी रियासत टूट गई। आपके इसी बयानबाजी की जगह से जो आपने निकाहनामा बीजेपी के साथ किया था, तब आपको ये क्यों नहीं सोचा? आज आपको ये समझ क्यों आ रही है? ताकि आप रियासत में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि राज्यसभा के चुनावों में पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे, उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90 MLA जब मिल करके रियासत का दर्जा वापस नहीं ला पा रहे, सिर्फ पहली तारीख को अपनी तनख्वाहें निकालते हैं, उससे ज़्यादा वो कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जो 4 राज्यसभा में भेजोगे आप, वो भी तो जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तनख्वाह निकालेंगे, काली काली गाड़ियाँ जूटेंगे, रियासत तो फिर नहीं आएगी। इसलिए जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता, सुन लीजिए पत्रकार मित्रों, जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की रेजिग्नेशन होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व करना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव नहीं होने चाहिए जब तक कि रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता, और बिना शर्त अनकंडीशनली सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, ताकि लद्दाख में अमन और शांति हो सके। और महराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा करके उसे भी असेंबली का सेशन अटेंड करने दिया जाना चाहिए।